हेलो। आज की कहानी लड़ाई जारी है। इसे मंजीत कौर ने लिखा है और ये जहर जो हमने पिया किताब से लिया गया है। दिस बुक इज ए कलेक्शन ऑफ लाइफ स्टोरीज जो जो वो उन औरतों की जिन्होंने सफाई कर्मचारियों के रूप में पूरी जिंदगी काम किया है। एंड दिस बुक विल शो अस हाउ कास्ट हैज बीन continuously ghettoing particular community in in one particular work sphere, that's cleaning and sanitation department, and that's Valmiki's। तो ये कहानियां हमें दिखा रही हैं कि किस तरीके से लोगों की जिंदगियां सिर्फ कास्ट की वजह से, जो कास्ट का नोशन है कि दलित जो हैं अपर कास्ट की सेवा के लिए हैं, उसके साथ, या फिर अलग नोशंस वर्क स्फीयर या समाज में और तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं जिसके साथ वो जूझ रहा है और जिसका जो मेन कारण है कास्ट है, वो आपको दिखाई देगा। आज हम पढ़ेंगे लड़ाई जारी है। मेरा जन्म 15 जनवरी 1990 में सर्दी के माह में छोटे से गांव नथवान रतिया के पास जिला फतेहाबाद से एक बहुत गरीब परिवार में हुआ था। पिताजी शराब पीते थे। हम 4 बहनें थी। एक बहन कुछ दिन की ही थी तभी निमोनिया की शिकार हुई और दुनिया छोड़ गई। फिर एक भाई हुआ। जिस दिन भाई हुआ घर में चाय का भी जुगाड़ नहीं था। नानी हल्दी नमक मिर्च मसाला सब लाई थी। माँ घरों का गोबर डालती थी, वे बदले में गेहूं दूध देते थे। भाई 3 साल का हुआ ही था कि माँ ने लड़ाई में जहर खाकर जान दे दी। हमें दादी ने पाला। मैं कक्षा 6 तक पढ़ी। 5वीं तक गांव में, 1 साल रतिया। वहां तक जाने के लिए कोई साधन नहीं था। 1 साल तक लिफ्ट लेकर जाती थी। साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं थी। मैं कबड्डी खेलती थी, स्कूल स्तर पर, फिर ब्लॉक और जिला स्तर पर, फिर और आगे नंबर पड़ा पर मैं हिस्सा नहीं ले सकी। चौथी कक्षा में खेल शुरू किया और छठी कक्षा तक खेली। घर के खराब हालात के कारण स्कूल छोड़ दिया। रोटी के लिए चाचा के बच्चे रखती थी। चाचा के घर पंखा चलते देख हम भाई बहन सोचते थे काश हमारे घर भी पंखा होता। स्कूल छूटते ही शादी कर दी। मैं 14 साल की थी। सास देखने आई। देखते ही मैं उन्हें पसंद आ गई। 8 दिन में शादी कर दी गई। उनका घर बहुत सुंदर था, यही देखकर शादी कर दी गई। यह पापा की पसंद थी। पति ट्रक कंडक्टर था। मेरा नाम कुलविंदर से मंजीत रख दिया गया। नाम बदलने पर मुझे बहुत बुरा लगा। सास जल्दी उठने को कहती, पड़ोसियों को बुला लेती। मेरे पति 19 साल के थे और मैं मात्र 15 की जब मुझे बेटी हुई। नाम रखा प्रमीला। पति की एक्सीडेंट में मौत हुई। जब जब जवान हुई तो विधवा हो गई और माँ बन चुकी थी। मुझे रंगीन सूट पसंद थे, सफ़ेद पहनने पड़े। 13वीं पर परिवार आया और वे बोले लत्ता उठाओ, उम्र छोटी है। मेरा देवर था पर सास ने मना कर दिया। परिवार के लोगों ने कहा हम बहू को रखेंगे, पर सास ने 1 साल बाद रखने की हामी भरी। भाई मुझे जबरदस्ती अपने घर ले गया, तब मैं गर्भवती थी। मैंने जब इस बारे में सास को बताया तो वो मुझे वापस ले आई। सास मुझसे लड़ती रहती। 7 मासा बेटा पैदा हुआ, 8 माह का बेटा बेटा हुआ, तब कभी पिहर तो कभी सासरे भटकती रही। फिर मैंने सास को कहा अपने बेटे के बच्चे को ले जाए। सास ने रायशुमारी की। सबने उसे समझाया, बहू ले आ। सास व देवर सुखदेव मुझे ले आए। आईटीआई में पढ़ता देवर, उससे मेरी शादी की गई। फिर मुझे एक बेटी हुई। इतने में उसने आईटीआई पूरी कर ली। सास ने कहा मजदूरी करनी पड़ेगी। वह घर से हिसार आ गया। रतन सैनी ठेकेदार के पास 3500 रुपये में ट्रैक्टर चलाने लगा। जब 1 महीने की बेटी हुई मुझे भी ले आया। जब मेरे 2 बेटी और एक बेटा, बड़ी प्रमिला, लड़का गुरदिता परी थे, मैं हिसार आ गई। महावीर कॉलोनी में रतन सैनी के प्लॉट में रहने लगे। खाट बिस्तर नहीं था, जमीन पर सोती थी। 5-10 रुपए की चाउमीन खाकर सोते थे। रोटी महंगी पड़ती थी। सर्दियों में एक तख्त मिला, हम चारों उसी पर सोते थे। बड़ी बेटी सास के पास थी। दिन रात मेहनत की, ट्रैक्टर चलाया। पति लगातार बाहर रहते थे। धीरे धीरे सैलरी बढ़ती रही। 2012 में मेरा एक और बेटा हुआ, नाम रखा अजय। 2014 में मुझे नगर निगम में पेरोल पर नौकरी मिली, पर मेरे पति को नहीं मिली। फिर मेरी लगातार बदली होती रही, कभी यहाँ कभी वहाँ।
कमेटी वाले बदली करवाते थे, दोबारा रतन सिंह सैनी को ठेका मिल गया। 4 लोगों गोलू, पवन, सुखदेव व रमेश को नौकरी नहीं मिली। 1.5 साल बाद गोलू व पवन को नौकरी मिली, रमेश व सुखदेव रह गए। 2014 से 2020 तक पति वहीं रहे। रमेश को भी नौकरी मिल गई, बस मेरा घरवाला सुखदेव फिर रह गया नौकरी से। हमें न्याय नहीं मिला। क्यों नौकरी नहीं मिली? क्यों मेरे घरवाले के कागज ठीक से नहीं देखे गए? मेरे पति ने 12 तक पढ़ाई की, कंप्यूटर कोर्स किया, ITI की है, सबको नौकरी मिली, उसे नौकरी क्यों नहीं मिली? घोषणा के बावजूद हमें प्लाट भी नहीं मिले। गरीबों के साथ रूखा व्यवहार किया जाता है। गरीबों में भी वही खून होता है जो अमीरों में, पर गरीबों की कोई कदर नहीं है। मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, न तो मेरे पिता हैं न मेरी माँ है। मेरे तो 4 बच्चे हैं, 2 बेटी हैं, 2 बेटे हैं, जिनके साथ गुजारा करती हूँ। सरकार कहती है कि आपको प्लॉट देंगी, आपकी गरीबी दूर करेंगे, विधवा पेंशन 5,000 रुपये की जाएगी। न पेंशन बढ़ी न प्लॉट मिली। मैं अपनी बेटियां परमिला व परी को पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना चाहती हूँ। जनता लेकिन महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी का गुजारा नहीं हो सकता। जनता की पुकार सरकार सुन नहीं रही है। क्या सरकार के कान बंद हो गए हैं? गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार कहती है थी कि कोई गरीब नहीं रहेगा। मुझे तो यही लगता है कि हम ही नहीं रहेंगे। बेटी प्रमिला 12वीं क्लास में है। उसका सपना है कराटे में अपना भविष्य बनाने का। बड़ा बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, जबकि परी का सपना डॉक्टर बनने का है। छोटे का सपना है आर्मी ज्वाइन करने का। इनके सपने पूरे करने के लिए हमारी लड़ाई अभी भी जारी है। थैंक यू सो मच।